हरिद्वार में चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों के संयुक्त मोर्चा ने 31 मई को बंद का ऐलान किया है। टूर एंड ट्रैवल कारोबारी, कमर्शियल व्हीकल्स के मालिक और ड्राइवरों ने गुरुवार को चारधाम यात्रा को लेकर सीमित पंजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया। मायादेवी मैदान में इन संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए वो शुक्रवार को व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रखेंगे। आपको याद दिला दें कि इस बार चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन निर्धारित संख्या के हिसाब से हो रहे हैं, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 31 मई तक बंद है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत उत्तराखंड की यात्रा पर है। बुधवार को रजनीकांत देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से सीधे ऋषिकेश पहुंचे। देर शाम रजनीकांत ने दयानंद आश्रम में मां गंगा की आरती की। आश्रम में ही रात्रि विश्राम किया और गुरुवार सुबह बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गए। देहरादून एयरपोर्ट पर उतरते ही रजनीकांत ने मीडिया के सवालों पर बताया था कि वो बाबा केदार और भगवान बद्रीनाथ के दर्शनों के लिए देवभूमि आए हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ में भरतनाट्यम और कैलीग्राफी कर दून के युवा कलाकारों श्रद्धा बछेती और अभिषेक यादव ने इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। श्रद्धा और अभिषेक ने मिलकर 1 घंटे 27 मिनट तक लगातार नृत्य और कैलीग्राफी की प्रस्तुति की। दोनों बचपन के दोस्त होने के साथ साथ भगवान शिव के भक्त भी हैं। ये युवा कलाकार जोड़ी अब पंच केदार में नया रिकॉर्ड बनाना चाहती है। टिहरी और मसूरी के बाद अब उत्तरकाशी जिले के जंगलों में भी भयंकर आग देखने को मिल रही है। राडी टॉप से लेकर कई जगहों पर उत्तरकाशी के जंगलों में आग का प्रकोप देखने को मिल रहा है। माथली, बंदरकोट, चौरंगी और मुख्यालय के पास गुफियारा और अन्य जगहों पर आग का असर देखा जा रहा है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए वन विभाग और फायर ब्रिगेड टीमों के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी जुटी हैं। लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया है कि 4 जून को प्रदेश भर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की जाएगी। सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना स्थल की 3 लेयर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य की 70 विधानसभाओं की काउंटिंग के लिए 91 काउंटिंग हॉल बनाए गए हैं। देश भर में 7 चरणों के लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने वाले हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ था। एक बार फिर विवादों के घेरे में आया है रुड़की का सिविल अस्पताल। एक महिला के परिजनों ने उसकी डिलीवरी के दौरान बच्चा चोरी का आरोप लगाया है। परिवार का दावा है कि महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, लेकिन डिलीवरी के दौरान एक बच्चे को ही जन्म दिलाया गया और डॉक्टरों ने महिला को ये कहते हुए रेफर कर दिया कि दूसरा बच्चा गर्भ में चिपका हुआ है, जिसका उनके यहाँ इलाज संभव नहीं है। परिवार जब महिला को लेकर ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल पहुंचा और वहां चेकअप किया तो बच्चा गर्भ में मौजूद नहीं मिला। परिवार ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर रुड़की सिविल अस्पताल प्रशासन भी अब अपने स्तर पर जांच करवाने का दावा कर रहा है। पौड़ी में स्कूली छात्राओं को अपनी एक सहपाठी का इलाज कराने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर लगानी पड़ी गुहार। दरअसल जीजीआईसी पौड़ी में एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। छात्राओं का आरोप है कि इमरजेंसी हेल्पलाइन 108 को कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस 2 घंटे बाद तक स्कूल नहीं पहुंची और एम्बुलेंस कर्मियों ने बीमार छात्रा को 500 मीटर दूर डीएवी कॉलेज तक पैदल लाने के लिए कहा, जबकि छात्रा 1 कदम भी चलने की स्थिति में नहीं थी। छात्राओं की शिकायत पर डीएम ने निर्देश दिए, तब जाकर छात्रा को एम्बुलेंस ने स्कूल से अस्पताल पहुंचाया। डीएम ने इस मामले में जांच के भी आदेश दिए हैं। देहरादून समेत प्रदेश के कई मैदानी जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। कई जगहों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में 29 मई को तापमान रिकॉर्ड 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अपील की है कि लोग दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर निकलने से बचें और निकलना अगर जरूरी है तो गर्मी से बचने के इंतजामों के साथ चलें। ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहें। चारधाम यात्रा के साथ पर्यटन स्थल औली भी एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार दिख रहा है। औली वैसे तो विंटर सीजन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस बार ज्यादा गर्मी के चलते समर सीजन में भी औली में पर्यटकों की बड़ी संख्या दिख रही है। औली में जून महीने तक सभी होटल्स, हट और होम स्टे फुल हो चुके हैं। इससे यहाँ पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। गढ़वाल विकास निगम का कहना है कि गर्मियों के सीजन में पहली बार औली में इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक दिखे हैं। उत्तराखंड में पहली बार हुई आंखों के पर्दे से जुड़ी मैकुलर बकल टाइटेनियम सर्जरी। ये कारनामा हरिद्वार नेत्र विशेषज्ञ और सर्जन डॉक्टर चिंतन देसाई और उनके साथी डॉक्टर मोहित गर्ग ने मिलकर किया है। सफल सर्जरी के लिए विदेश से टाइटेनियम मैकुलर बकल मंगाया गया था। 64 साल के मरीज की एक आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई थी, वहीं दूसरी आंख का रेटिना का पर्दा भी हटा हुआ था, इसलिए मरीज ठीक से नहीं देख पा रहा था। लेकिन इस सर्जरी के बाद मरीज की जिंदगी को नई रोशनी मिली है। सर्जरी हंस फाउंडेशन अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क की गई है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।